हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 76, चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में जो टॉपिक है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अगर किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब जो ऑलरेडी फर्म में पार्टनर है, या कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है, तो उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। तो उस केस में आप ट्रीटमेंट क्या करोगे? गारंटी सभी पार्टनर्स मिलकर के भी दे सकते हैं अग्रीड रेशो में, कोई एक पार्टनर भी दे सकता है, फर्म भी दे सकती है। तो तीनों सिचुएशन में ट्रीटमेंट अलग है। तो आज के क्वेश्चन में कौन सी सिचुएशन है, कैसे फाइंड करोगे? यहां पर लिखा है एबीसी तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:2:1 है। सी को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट 75,000 से कम नहीं होगा, पूरे साल में उसको 75,000 का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। हमें पूरे साल में प्रॉफिट हुआ है 3,15,000 का। अब आपको इसका एप्रोप्रिएशन दिखाना है कि किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में यह जानना जरूरी है कि ये गारंटी दी किसने है। सी को गारंटी दो दी है, प्रॉफिट इसको इतना होगा, लेकिन गारंटी किसने दी है? ए बी सी में से किस पार्टनर ने दी है? सभी ने मिलके दी है या फर्म ने गारंटी दी है? कैसे पता करें? यहां पर यह नहीं लिखा कि किसी पार्टनर ने सी को गारंटी दी है, ये तो लिखा ही नहीं है कि किसी पार्टनर ने सी को गारंटी दी है। तो इसका मतलब फर्म ने इसको गारंटी दी है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट 75,000 होगा, इससे कम नहीं होगा। तो ये गारंटी किसने दी है? फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है। जिस केस में हम देखेंगे कि 3,15,000 का पूरे साल का प्रॉफिट है, तो तीनों का शेयर बनता कितना है? ए का शेयर देखो, 4/7 1,80,000 होगा। 7 कहां से आया? 4+2+1 7, मतलब पूरे प्रॉफिट के 7 हिस्से किए जाएंगे, 7 पार्ट्स किए जाएंगे। 4 पार्ट्स मिलेंगे ए को, 2 पार्ट्स मिलेंगे बी को, और 1 पार्ट मिलेगा सी को। तो सी का शेयर बनता है 45,000 का। गारंटी दी है फर्म ने 75,000 की। तो फर्म सी को जो गारंटी दे रही है पहले उसे पूरा करेगी। अगर फर्म ने गारंटी दी है सी का प्रॉफिट 75,000 होगा, तो पूरे प्रॉफिट में से पहले सी का प्रॉफिट उसको दिया जाएगा, क्योंकि उसका डेफिशिएंसी आ रही है। 45,000 बनता है, अगर उसको रेशो के हिसाब से कैलकुलेट करके देंगे तो उसका शेयर बनता है 45,000 का। गारंटी 75,000 की दी है, तो 30,000 रुपीज कम बन रहे हैं। तो फर्म पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पूरा करेगी। मतलब 3,15,000 में से 75,000 का प्रॉफिट पहले उसको दिया जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा 2,40,000, वो बटेगा ए और बी में। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2 के हिसाब से। तो ए को मिलेगा 2,40,000 का 4/6 1,60,000, और बी को मिलेगा 2,40,000 का 2/6 80,000। आपने जो पहले कैलकुलेट किया 1,80,000 और 90,000 नहीं मिलेगा, इन दोनों को प्रॉफिट मिलेगा कम, 1,60,000 और 80,000। आई होप समझ में आ गया। ये जो मैंने कैलकुलेशन किए ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको ये ए और बी का कैलकुलेट नहीं करने की जरूरत। सीधा सीधा आपको चेक करना है गारंटी के केस में कि प्रॉफिट में गारंटी जिस पार्टनर को दी गई है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता कितना है रेशियो के हिसाब से। अगर वो प्रॉफिट कम बनता है गारंटीड प्रॉफिट से, और फर्म का केस है फर्म ने गारंटी दी है, तो फर्म पहले उसको प्रॉफिट देगी पूरे प्रॉफिट में से, और बाकी बचे हुए प्रॉफिट को बाकी दोनों पार्टनर्स में या बाकी के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इस हिसाब से एबीसी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या बना? ए का बना 1,60,000, बी का बना 80,000, और सी का 75,000। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हो, इस क्वेश्चन में नहीं कहा है, लेकिन अगर आपको बनाने के लिए दिया जाए तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे?
आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाना है 3,15,000 का प्रॉफिट, और उसके बाद जो आपने कैलकुलेशन की उस हिसाब से टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट 1,60,000, बीज कैपिटल अकाउंट 80,000 और सीज कैपिटल अकाउंट 75,000। 3,15,000 का प्रॉफिट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फर्म गारंटी देती है तो वो पहले अपनी लायबिलिटी पूरी करेगी, उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट बाकी के पार्टनर्स को मिलेगा। ये पॉइंट याद रखना, इसी तरह से आपको प्रेजेंट करना है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए, समझते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।